हेलो दोस्तों, राम राम सभी को सुबह के। और आज हमारी कानू के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। हाय कानू, हाय करो बेटे। तो सुबह सुबह इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है तो हमारे कानू को नहला लिया आज हमने सुबह सुबह जल्दी, और ब्लॉग शूट कर रही कानू भी साथ साथ, है ना। तो अभी नहाई धोई करके और फिर यार 8 बज चुके हैं। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है सुबह सुबह, बहुत ज्यादा। तो अभी खाना वाना बनाएंगे, फिर मिलेंगे। कानू मान जा। अरे बाप रे, लबूरे लबूरे लगती। बोल हेलो हेलो। और फोन कौन तो पकड़ रखा है। कानू बात कर जी बेटी, थैंक यू। बक्कल कर रही है। और अब हम काम लग रहे। जा रहा हूँ बेटे, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। खेलो खेलो, करो बात। तो अब हम खाना ना बनाए, फिर दोपहर हो जाती है बहुत ज्यादा, तो मतलब गर्मी लगने लग जाती है। जा रहा हूँ मैं तो बस। तो काका जी मौज उड़ जाए, उनकी पसंद चीज है खीर। इतने खाते हैं, मतलब इतने, सबसे ज्यादा पूरे घर के एक साइड और वो अकेले एक साइड। तो काका जी को ताज मजा आ जाएगा भाई। तो अभी आटा लगा लिया, रोटी बनाएंगे और फिर मिलते हैं खाना ना बना के। राजेश जी तो अभी सो रही है, आज सोए नहीं, वो तो 5-6 बजे सोए, तो अभी सोते ही हुए तो ऊपर। तो आज तो सभी जल्दी नहा लिए। बहन जी 5 बजे नहाती शाम की, तो आज तो गाइस हालत देखो, छुट्टी से लेकर रेडी तक चढ़ गए बिल्कुल पसीना से। अरे राम, गर्मी पता नहीं मारेगी जान छोड़ेगी आदमियों को। बहुत ज्यादा रोटी करिए तो इतने पसीना आ गया, चक्कर ही आने लग गए। और राजेश जी तभी सो रही है। हमने खाना आना सब बना लिया, तो उनको जगाएंगे लेके, काका की थाली मांज के फिर जाएंगे ऊपर। तो गए 10 बजने वाले हैं और अब खाना वाना बन के तैयार हो गया। आज अमावस्या है तो खीर वीर भी रांधी है। और इधर बैंगन का भरता बनाया है, पता नहीं चटनी वटनी कुछ ऐसे। और इसमें रोटियां है। मैं तो अभी उठ के बैठ गया भाई खाने पे डायरेक्ट। 10 बज चुके, सोते उठ के मुंह धो के तुरंत खाने पे बैठ रहे। क्योंकि आज ये 5:30 बजे तक सोए, फ्रेश हो गए। जिसके बाद में तो सोए, मैं खड़ी हुई हूँ ना, जिसके बाद में तो आधी घंटा नहीं है यार, रात में तो क्या करे भाई। तो इसलिए तो अब रात में सो रहा हूँ 2-3 घंटे। तो खाना वाना खा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। आज तो काका मौज आई खीर खाने में। घोड़े वोड़े सब छोड़ दिए। तो भाई 3:30 बज चुके और आराम कर लिया खूब। सुबह 10-11 बजे का आराम कर रहे, तो अब खड़े हुए। काम था नहीं कुछ भी है, तो अभी आराम करके अब चाय पानी बनाएंगे थोड़ा बहुत काका के लिए। फिर चाय पानी बना के फिर घर के काम को लगेंगे। तो अभी पानी भरा, कूलर में पानी बीत गया, तो थोड़ा बहुत पानी भर के रूम को धो के और अब चाय बनाऊंगी। और राजेश जी तो अभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्टे मजा क्या है, मलाना दूंगा तो बहुत परेशान हो गए। 3 बजे आए वहाँ से दोपहरी में बिल्कुल। तो बैंक वालों ने परेशान कर रखा है उनको, तो जो 3-4 दिन पहले भी आज भी जाके आया, काम भी नहीं हुआ, मैडम है नहीं चुके। और मौसम बिल्कुल खराब हो गया, आंधी किस तरह और बारिश किस तरह हो गया बिल्कुल। और थोड़ी हवा भी चल रही है। और बगीचा कितना मस्त लग रहा है शाम की टाइम बिल्कुल। तो अभी आपड़ी रांध के सब्जी बना के आटा लगा के रख दिया। जी दूध उठा रही है और अब रोटी बनाएंगे। और राजेश जी तो देखो शाम और सुबह सोने का ही काम है, तो आज भी दिन में परेशान हो गए तो सोते हुए। और जगाने के लिए आई पर आका नहीं पड़ रही जगाने। खड़ो हो जाओ, 6 बज गया, नहाई धोई रुकन करेगा आप। हाँ 6:30 बज गया, आंधी आ रही, नहा लो फिर, लाइट कोई भरोसा को नहीं। सुन रहा है, खड़ो हो जाओ। तो मौसम खराब हो गया, खाना बनाएंगे फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो 7-7:30 बज चुके हैं और आज तो अब उठाऊँ शाम को लेट है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आती है रात को मतलब। तो अभी 5-6 बजे सोया था, तो 1-1.5-2 घंटे नींद लेके और फिर अभी उठाऊँ, तो अभी उठ के और अब नहाए धोए किए। और देखो शाम के टाइम एकदम से दिन छुप गया, लेकिन कैसी सुनहरी, मतलब धरती ने सोने के जैसा कलर ले रखा है। बहुत मस्त सीन आ रहा है, देखो एकदम से बिल्कुल पीला आ रहा है पूरा। और आंधी भी आ गई, आंधी आने से हमारी रोटियां आधी भरी रह गई। तो मतलब एकदम बहुत मस्त सीन हो रहा है एकदम से।
और ये हमारा ट्रैक्टर भी बजरी लेके आ गया। पकोड़ा सिंह ड्राइवर है इस पर। गांव का सीन कुछ ऐसा है, मतलब पीला पीला हो रहा है चारों तरफ, आप देख सकते हो एकदम से। बहुत मस्त। इधर बहन जी खाना खा रही है। बहुत मस्त सीन आ रहा है एकदम से। तो ये है। अब वो मेरी प्रॉब्लम ऐसे है कि मतलब कभी कभी मेरे को 4-5 महीने में ऐसी सिचुएशन आती है, रात को नींद नहीं आती है, मतलब बिल्कुल ही नींद नहीं आती है पूरी रात, बिल्कुल भी 1% भी। और फिर दिन में जाके और थोड़ा दिन में सोता हूँ, मतलब फिर अब ये 4-5 दिन तक रहेगा ऐसा लगातार, फिर अपने आप से ही हो जाएगा। पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब 4-5 महीने में ऐसा होता ही रहता है मतलब। तो ये बात है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। और आप सबकी दया मेहरबानी से सब कुछ ठीक है। और तो क्या थोड़ी आंधी चल रही है, हवा चल रही है अभी तेज, तो इसलिए मतलब कलर देखो आप, कलर क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम से पीला जर्द हो रहा है। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आंधी आ रही है लेकिन इतनी तेज भी नहीं आ रही है। तो ऐसा है, अब आंधी कम पड़ी है तो दोबारा खाना वाना बना रहे हैं। तो ये उधर रोटी कम पड़ गई तो उधर जा रही है बहन जी लेने, क्योंकि हमारे 2-2 3-3 जगह रोटी बनती है। यहाँ आटा को ढाका, आटा को उमें मिट्टी होगी यार। ये इसको मतलब खाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं। तो ऐसा है, दोबारा आ गई आंधी। और अब हमारी रानी का सर्विस रिमाइंडर बोलने लग गया। तो कल परसों में 700 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, तो कल परसों में इसकी सर्विस कराएंगे अब। और इसमें 1-2 परेशानियां भी हैं, वो भी सही कराएंगे। तो अभी आंधी वांधी आ रही है, फिर मिलेंगे आपसे खाना वाना खाने के बाद में। सर खाली होगा का? खाली हो गए? तो फिर मिलेंगे आपसे अब बाद में थोड़ी देर। दीदी को बुझा दे, चूल्हा को बुझा दे। तो आज खाना वाना खा लिया और खाना वाना खा पी के और ऊपर आ गए। आज थोड़ी आंधी वांधी भी चली शाम को, अभी भी चल रही है, हवा तेज चल रही है, लेकिन रोटी ऐसे ही खाई। रोटी में आज तो मिट्टी विट्टी सब चली तो कोई दिक्कत नहीं, हो तो सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है, हमारे मतलब घर में क्या है कि मतलब ऐसे नहीं कि भाई नखरे नहीं छाटते हैं, भाई ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, जैसी मिलती है वैसी खा पी के और मस्त रहते हैं सभी। और दूसरी बात, आपको ये भी पता नहीं होगा कि हम अलग अलग रहते हैं। वैसे हम चारों भाई है, चारों भाई के चारों भाई अलग अलग रहते हैं, सब काम अलग है, केवल ज़मीन एक जगह बोते हैं, बाकी सब काम अलग है। खाना वाना सब कभी एक जगह बना लेते, कभी अलग बनाते, मतलब ऐसे किसी को पता ही नहीं है, किसी को भी पता नहीं है आज तक, गांव में भी पता नहीं है ना आप सबको पता है अलग है कैसे है कैसे नहीं। बाकी मतलब सब अपने अपने जोड़ते हैं सब, लेकिन माता पिता ज़्यादातर हमारे पास रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। और कैसे भी हो, मतलब मैंने यही चॉइस रखी थी, ना कोई काम का लोभ था ना कोई और, पिताजी की भी भाई बीमारी है, ऐसी कोई नहीं, तो मतलब फिर भी मैंने मतलब मेरे को ये शुरू से ही मतलब ज़्यादा वो था इनके प्रति। और शुरू से मैं मतलब बाहर रहा हूँ, गांव में तो बहुत कम रहा हूँ मैं गांव में तब 2-3 साल से रहने लगा हूँ, नहीं पहले मैं बाहर ही रहता था। मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं मेरी आप रियल स्टोरी सुनोगे ना तो वास्तव में आँखों से आंसू निकल पड़ेंगे, लेकिन वो कभी अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं बता दूंगा आपको। मैं 13 साल की उम्र में यहाँ से बाहर चला गया था कमाने के लिए, लेकिन आप कमेंट करके बताओ तो उसके लिए आपको वीडियो बना के और बता देंगे अगर आपकी हो चॉइस तो। बाकी ये शुरू से ही मेरा माता पिता के प्रति मतलब बहुत अच्छा लगा और उनका भी हमारे प्रति बहुत बढ़िया। और सभी चारों भाइयों में सभी मिल के रहते हैं, ज़्यादातर एक थोड़ा अलग रहता है वो पर्सनली लेकिन हम 3 हैं, 3 बाकी सब मिल के रहते हैं। और ऐसे ही रहना चाहिए भाई है तो अलग भी होंगे, बंटवारे भी होंगे, सभी काम होंगे, लेकिन जो प्यार प्रेम है ना वो बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। और प्यार प्रेम बनाए रखने में ही भलाई है।
मतलब परिवार में यार देखो, गांव में ज़्यादातर वही लुगाई आ गई, बस अलग अलग हो गए सब, तो ज़्यादातर यही होता है। हमारे लुगाई भी आ गई, सब काम हो गए, 3-4 साल एक जगह रहे खूब, सभी भाई चारों भाई, फिर सब फ्री हो गए, सब बहन की भी शादी कर दी, सबकी चारों भाइयों की शादी हो गई। फिर माता पिता ने फिर दो काका ने जीजी ने कि भाई अब सब काम फ्री है, अब तुम अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो। तो मतलब जिम्मेदारी संभालने के चक्कर में सबको अलग कर दिया। बाकी ऐसा और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कभी खाना अलग है, कभी बनता है नहीं बनता है, नहीं तो एक जगह बनता है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अलग अलग है, मतलब भाईचारा बनाए रखा ही है बस। और खास बात हमारी मनीषा की भी है कि मनीषा सबको मतलब एक साथ लेके चलती है। लुगाइयों में भी ऐसे नहीं वही झगड़ा होता रहता है, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबको साथ रह के सब परिवार को साथ में लेके चलना पड़ता है भाई। तो ये अच्छी बात है। और आप कमेंट करके बताना तो आपको मेरे मतलब जो मेरे पिछली स्टोरी है उसके बारे में बताऊंगा, बहुत इमोशनल है, आप बताओगे तो आपके साथ शेयर करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप भी घर के ब्लॉग देख देख के थक चुके होंगे और हम भी बनाते बनाते थक चुके हैं अब, लेकिन अब करें क्या भाई, आरसी का इंतजार हो रहा है बस। आरसी आते ही दूसरे दिन निकल जाएंगे। तो दोनों सोचते हुए क्या बनाया आज क्या बनाया, ये रोटी सब्जी यही घर का काम, पर क्या करें, बनाना पड़ता है, रेगुलरिटी तो नहीं तोड़नी पड़ती। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।